देखिए, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। वैसे तो ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है राजस्थान बोर्ड का, जो अजमेर बोर्ड है उनका, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हमारा यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, जहाँ पर भी हिंदी में फिजिक्स पढ़ाई जाती है, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसको कैसे करते हैं? देखो, सबसे पहले हमसे बोल रहा है कि 3 बिंदु आवेश हैं। एक आवेश Q1 है, दूसरा Q2 है, फिर Q3 है, के निकाय की वैद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी इनसे जो टोटल हमारे पास वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकलेगी, उसका हमें व्यंजक निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीनों आवेश को एक ट्रायंगल में लगा देते हैं। क्या करते हैं? एक ट्रायंगल में लगा देते हैं। सॉल्यूशन के लिए उत्तर लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों आवेशों को एक ट्रायंगल में फिट कर देंगे। और कैसा ट्रायंगल है ये हमको नहीं पता है, इक्विलेटर है कि समबाहु है। हाँ, इक्विलेटर को समबाहु बोलते हैं, कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, कि हमारे पास एक्यूट एंगल है। ठीक, ये अलग अलग एंगल होते हैं। तो ये मान लेते हैं, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच की दूरी हम मान लेते हैं क्या, एक्स मान लेते हैं, या फिर x1 मान लेते हैं। और ए और सी के बीच की दूरी को x2 मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद ए और बी के बीच की दूरी को x3 मान लेते हैं। ये सब मानते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज है हमारा पॉइंट ए पे, वो मान लेते हैं Q1 रखा हुआ है। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो Q2 रखा हुआ है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो Q3 रखा हुआ है। इसने बोला था कि ये जो हमारे पास हैं चार्ज रखे हुए हैं, तो चार्ज Q1 और Q2 की वजह से एक स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, चार्ज Q2 और Q3 की वजह से एक स्थितिज ऊर्जा निकलेगी, चार्ज Q2 और Q3 से एक स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। तो टोटल जो स्थितिज ऊर्जा होगी इन तीनों का सम होगी। क्या होगी? सम होगी। तो इसको हम कर लेते हैं फिर। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? फार्मूला। तो हमारे पास जो टोटल या कुल स्थितिज ऊर्जा आएगी, मान लेते हैं, माना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, माना ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है, x3 है, और इसके बाद BC की जो लेंथ है वो है x2 x1 है, और हमारे पास जो AC की डिस्टेंस है वो कितनी है, x2 है। ये हमने सब माना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद पॉइंट Q1 जो है हमारे पास चार्ज यानी आवेश जो है Q1 कहाँ पर है, बिंदु A पर है, बिंदु A पर, कॉमा चार्ज आवेश Q2 बिंदु P पर, किस पे, B पर, और चार्ज यानी आवेश Q3 जो है वो बिंदु C पर है, C पर है। ये सब लिख देने से ही होता है ना, थोड़ा पेज भी बढ़ जाता है और थोड़ा लगता है कि हाँ कुछ जानकारी आपने लिख दी है। ठीक, ये पॉइंट लिख देना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, टोटल स्थितिज ऊर्जा। तो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम यू से लिखेंगे। तो यू क्या होगी, ए और बी, यानी ए और बी के बीच की स्थितिज ऊर्जा, यानी ए बी की स्थितिज ऊर्जा, प्लस बी और सी की स्थितिज ऊर्जा, बी और सी की, प्लस सी और ए की स्थितिज ऊर्जा। ये जो स्थितिज ऊर्जा है ये हमको निकालनी है। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब याद रखना, स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है इंग्लिश में। तो जो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है ये हमें याद होना चाहिए। अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक बिंदु हमारे पास P है, एक हमारे पास Q है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, और इनमें चार्ज यहाँ पर Q1, कैपिटल Q1 मान लो यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर Q1 लिखा हुआ है इस वजह से। ये कैपिटल Q1 चार्ज है और यहाँ पर कैपिटल Q2 चार्ज है। ठीक है,
तो इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो होती है इनकी U इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई जैसे हो, अगर माइनस हो तो माइनस के साथ, प्लस हो तो प्लस के साथ, Q1 Q2 और इनके बीच की डिस्टेंस यानी R। ये हमारा फार्मूला होता है, इसी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए अगर ये क्वेश्चन करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते तो ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसी का यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो बताएंगे स्थितिज ऊर्जा हमारे पास जो टोटल आ जाएगी, U टोटल जो आ जाएगी, यानी U टोटल बोले तो UT टोटल हो जाएगा, कुल हो जाएगा, तो इसको हम T बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुल हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, AB के बस, AB और इसके बीच। यहाँ पर जो पहले कांस्टेंट हमारा क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये सब में सेम है। ठीक है, यहाँ का चार्ज कितना है Q2 है, यहाँ पर Q1 है, तो इसको क्रम में लिख दें Q1 Q2, और यहाँ की डिस्टेंस कितनी है x3 है, इसको लिख दें x3। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस दूसरी, अब क्या है UBC यानी इनके बीच की, तो यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट है। चार्ज कितना है Q2 है और Q3 है, तो Q2 और Q3, डिस्टेंस कितनी है x1 है, तो ये हमारा x1 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी चार्ज देख लो, लास्ट वाला। ठीक है, ये कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा। अब क्या है CA, चार्ज कितना है Q3 और Q1, तो यहाँ पर Q3 और Q1, डिस्टेंस कितनी है x2 है, तो x2 लिख दो। ठीक है, अब इसको हम क्रम में लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, क्रम में लिख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो सब में कॉमन है, इसको ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है Q1 Q2 डिवाइड बाई x3 है, प्लस यहाँ पर कितना है Q2 Q3 डिवाइड बाई x1 है, और यहाँ पर कितना है Q1 Q3 डिवाइड बाई x2 है। तो ये हमारे पास UT आ गया। यही हमें प्रूव करना था, यही हमें दिखाना था, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था इसमें। ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर हो गया, और कुछ नहीं करना है। समझ लो, इससे आसान और कुछ है भी नहीं। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ये हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं और आपसे गुरु दक्षिणा भी मांगते हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।